नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव की वेब सीरीज औकात के बाहर लॉन्च हो चुकी है, स्ट्रीम हुई है, लोग देख रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। जी.आर. शंकर से लेकर फलकनाज, आरजे महवाश और भी बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चर्चाएं उन लोगों की भी हो रही हैं जो कभी एल्विश के खिलाफ थे। तो एल्विश ने लॉन्च पार्टी रखी थी और इस पार्टी में टीवी जगत के लगभग सभी सितारे मौजूद थे। बॉलीवुड के भी कई ऐसे सितारे थे जैसे कि सोनम बाजवा, जरीन खान। सोनम बाजवा की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि किसी की क्रश, किसी ने बहुत ज्यादा ट्राई किया लेकिन उधर से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन एल्विश के लिए कमेंट, एल्विश के लिए स्टोरी और फिर लॉन्च पार्टी में पहुंचना, इसीलिए ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो एल्विश यादव उस लेवल से बहुत आगे निकल चुके हैं, तो कंपेयर भी नहीं यहाँ हम करना चाहते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन चलिए, एक और कंट्रोवर्सी की बात सबसे ज्यादा हुई है। उनकी चर्चाएं तो पहले से चल रही थी कि दोनों के बीच में चीजें खराब चल रही हैं, लेकिन अब चीजें सही हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी की। जी हाँ, तो एल्विश यादव पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे और सोशल मुद्दों पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाना, ये सारी चीजें ट्विटर पर करते थे, जिसकी वजह से उनका अकाउंट भी सस्पेंड हुआ और भी बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई। एक लॉबी थी जो उनके खिलाफ काम कर रही थी और उसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। उन मामलों में भी उनका नाम घसीटा गया जिसमें वो थे ही नहीं, जैसा कि गमला चोरी का भी आरोप लगा जबकि उनकी कार भी नहीं थी। ये सारी चीजें इसलिए की जाती ताकि लोगों को डाउन किया जाए, लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें पीछे लाया जाए। और ना सिर्फ ये तुम्हारे विरोधी होते हैं बल्कि आसपास के लोग होते हैं, वो लोग जो तुम्हारे साथ भी खड़े होते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से तुम्हारा ही बुरा कर रहे होते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे होते हैं, तो उनमें से भी लोग थे। लेकिन फिर एल्विश वहां से आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर पहुंच जाते हैं बिग बॉस OTT 2। वहां से वो विनर बनकर निकलते हैं और पहले तो उनकी ऑडियंस थी काफी अच्छी और लोग उन्हें एक ही कॉल पर देखने के लिए पहुंच जाते थे, कहीं भी भीड़ जमा हो जाती थी तो चक्का जाम तो वो पहले भी कर लेते थे। लेकिन एक जो ब्रॉड ऑडियंस थी वो उनको मिली, लोग उनको काफी पसंद करने लगे और कल्ट फैनबेस जो पहले था वो और भी मजबूत हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद लोगों ने उन पर और भी एलिगेशन लगाए, झूठे केस जैसे कि स्नेक वेनम का, और भी बहुत सारी चीजें लगाई गई, उनके ऊपर आरोप बातें की जाने लगी। ये जो केस थे ये झूठे, एल्विश ने खुद बताया था कि झूठे केस हैं, तो उसी के आधार पर ये मैं बोल रही हूँ कि झूठे केस लगाए गए। हालांकि मामला जो है वो कोर्ट में है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिन लोगों ने केस किया उनकी सच्चाई क्या थी वो भी जनता के सामने आई। लोग और भी उन्हें प्यार देने लगे, और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे, उनकी आर्मी और भी ज्यादा उनसे कनेक्ट हो गई, तो उसका उन्हें फायदा ही मिला। अब फायदा मिला, लगातार उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, बहुत सारी चीजें उनके सामने कि किसी को भी जाकर मार देते हैं, हालांकि उकसाया उधर से ही जाता है। इसी बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी मैक्सटन वाली, इससे स्नेक वेनम से पहले ही हुई थी। तो आशीष चंचलानी नाम के एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे इसलिए बोल रही हूँ बड़े क्योंकि अभी उनकी उतना चर्चा नहीं होती है, तो कभी थे, लोग चर्चाएं करते थे, क्या कुछ कंटेंट बनाते थे वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उनके कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर लोग आशीष चंचलानी कभी करते रहते थे, तो वो मीम्स वगैरह में हम देखते थे, सुनते थे, कुछ वीडियोस भी आ जाती थी। लेकिन कभी मैं कोर फैन उनकी मैं नहीं रही या मैंने उनका कोई कंटेंट नहीं देखा, तो इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन उनका मैक्शन वाले मामले पर जो एक ट्वीट आता है या उनकी तरफ से जो बयान दिया जाता है कि यूट्यूब के लिए ब्लैक डे है, इतिहास में काला दिन है, इस तरह की चीजें की जाती हैं। अब उन्होंने एल्विश पर ही कहा था या किसी और पर कहा था, लेकिन वो एल्विश के लिए ही था, टाइमिंग वाइमिंग मैच कर रही थी। उसके बाद से ही उन्हें एल्विश आर्मी समय समय पर डोज देती रहती थी। लेकिन अब वही आशीष चंचलानी, एल्विश का जब समय बदल गया है, दिन बदले हैं, तो वो भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पॉडकास्ट में एल्विश की तारीफ की थी, स्टार है, सुपरस्टार है, और भी बहुत सारी बातें करी थी उन्होंने। अब वो एल्विश के लॉन्च पार्टी में नजर आए, मतलब जब औकात के बाहर की लॉन्च पार्टी रखी गई तो उसमें मैंने बताया ना बहुत सारे लोग आए, तो वहां पर आशीष चंचलानी भी पहुंचे और इसी के साथ बताया गया कि जो ब्लैक डे कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हुई। अच्छी बात है, जो भी लोग उनसे नफरत कर रहे थे या उनके खिलाफ बोल रहे थे, कम से कम सामने आकर तो बोलने की अब हिम्मत उनमें नहीं बची है। पीठ पीछे कुछ भी करें उससे क्या लेना देना, लेकिन भाईचारा देखकर अच्छा लगा, कंट्रोवर्सी खत्म हुई और ऐसे ही चीजें अच्छी होती रहें।
दिग्विजय राठी को लेकर भी चर्चाएं हुई कि दिग्विजय राठी रजत दलाल के साथ नजर आए थे और कुछ ऐसा जातिवादी वाला फैक्टर था, बट एल्विश जो है वो हमेशा हिंदू के लिए आवाज उठाते हैं, तो जाति वाला फैक्टर तो उनके साथ काम आता नहीं। अब लोग खुद ही कुछ सोच कर बैठ जाए तो अलग बात है, कोई प्रिंस नरूला के समर्थन में चला जाए जाति फैक्टर देखकर, वो भी अलग बात है। तो दिग्विजय राठी आए तो लोगों ने कहा अच्छा है, चीजें सही हो रही हैं, लेकिन रजत दलाल नजर नहीं आए, जिनके लिए चीजें खराब हुई, जिनके लिए एल्विश ने मीडिया से लड़ाई की, वो वहां पर नहीं आए। पूरी टीवी इंडस्ट्री थी, बॉलीवुड के लोग थे, कंटेंट क्रिएटर थे और भी बहुत सारे लोग थे, मीडिया था पूरा, लेकिन रजत दलाल और ये लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए हमें नहीं पता, हो सकता है कि दोनों के बीच में चीजें सही हों, लेकिन हाँ ऑन कैमरा जब चीजें नहीं दिखी तो हम यही कहेंगे कि हाँ चीजें सही नहीं हुई हैं, तो वो नहीं आए, उसकी भी चर्चाएं हुई। अब ये सारी बातें तो रही कि कौन कौन आया और किन की चर्चाएं सबसे ज्यादा हुई, लेकिन ये जो स्टोरी थी, मेरे कहने का जो पूरा मतलब था इसका वो ये था कि अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, तो लोग आप पर तंज कसेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो लोग सवाल खड़ा करेंगे कि ये तो ऐसा कर रहा है, अरे कुछ नहीं होगा, देखना बहुत सारे विनर आए चले गए, जब वो जीत कर आए तब यही बातें हो रही थी, देखा इसमें केस आया है अब खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे खत्म हो जाएगा, वो ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन जिसके साथ परमात्मा हो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है, वो हमेशा आगे जाता है। और डाउनफॉल आता ही इसीलिए ताकि तुम समझ सको कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा लोग काम नहीं आएंगे, इसीलिए अपने आप पर ध्यान दो, अपनी चीजें करो, हमेशा आगे बढ़ो। तो वो चीजें दिख रही हैं। अब उन्होंने वो टीटी जीता, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री में आए, क्योंकि लोगों को टीआरपी चाहिए, तो ऐसे नाम चाहिए जो व्यूज ला कर दें, जो टीआरपी ला कर दें। तो कई सारे शोज में उन्हें किसी में होस्ट के तौर पर बुलाया गया, तो किसी में कंटेस्टेंट बने, तो किसी में जज बने, गैंग लीडर, तो उस तरह से उनको टीवी में लिया गया। लेकिन अब उन्होंने जब एक्टिंग में कदम रखा है तो शानदार एक्टिंग की है। वो लोग जो उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उनकी एक पहली कोई म्यूजिक वीडियो भी नहीं थे, शायद कोई कोलैबोरेशन वगैरह था, उसको देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन लोगों को भी करारा जवाब मिल गया कि एक्शन भी है और एक्टिंग भी है, धमाल भी है, कमाल भी है, सब कुछ है। तो वेब सीरीज छाई हुई है, हर कोई चर्चा कर रहा है कि भाई क्यों देखनी चाहिए, बड़ी अच्छी है, बड़ा मस्त है, मसाला है, कॉलेज पॉलिटिक्स है, खूब चर्चाएं हो रही हैं इसकी। और ये वही मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है जो कभी उन पर सवाल खड़ा करता था। मैं तो देख रही हूँ बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे मीडिया चैनलों पर भाई पूरा पूरा शो उन्हीं पर बन रहा है। पहले लोग भारत शो को ट्रोल करते थे कि आप तो एल्विश की पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हो, अब वही लोग बैठकर अपने न्यूज रूम में, बड़े बड़े पत्रकार जिनको शायद 20-20 साल का, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होगा या 30-30 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसे, अब आप समझ गए होंगे कि आई है और क्यों देखना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं फटाफट, ऐसा है वैसा है, भाई हरियाणवी छोरे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो वही लोग कैसे बदल चुके हैं। तो ये वक्त वक्त की बात होती है, आज चीजें सही चल रही हैं। कभी ऐसे सलमान खान का भी दौर था, उनका भी डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद फिर पीछे पूरा मीडिया, सारे स्टार कि भाई इधर से ही काम मिलेगा, कुछ ऐसा। अब वैसा ही एल्विश के लिए भी नजर आ रहा है। तो भाई मैं तो बोलूंगी ये जो चीजें चल रही है ये सबके लाइफ में होती हैं, तुम लोग भी अच्छा करना ताकि अच्छी चीजें हो। और जो भी कंट्रोवर्सी एल्विश की चल रही थी, मुझे तो लगता है सारी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिन में एल्विश ना सिर्फ ओटीटी और ये सारी टीवी इंडस्ट्री और जो भी सोशल मीडिया इस पर राज करेंगे, बल्कि बॉलीवुड में भी राज करने वाले हैं? कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है।